नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। राजस्थान पावर, महाराष्ट्र पावर और अब उत्तराखंड पावर, नाम अलग अलग राज्यों के हैं लेकिन कहानी एक ही है। छत्तीसगढ़ का कोयला और अदानी को ठेका। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को क्या अदानी के हाथों सौंप दिया है, ये बड़ा सवाल अब जन चर्चा का विषय बन चुका है। और यहां के एयरपोर्ट, कोयला खदाने, लोहा खदाने, सब कुछ क्या अदानी या दूसरी कारपोरेट सेक्टरों को एक एक करके बेच दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पास सिर्फ बचेगा बीमारी, प्रदूषण, विस्थापन। बेहद ही डरावनी खबर आई है। जल, जंगल, जमीन बचाने का एक अलग आंदोलन चल रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोटर बजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोटर बजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ग्रामीण हत्या जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी हत्या जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा जो सियान सांतरों जोरदार नारा, पहले जो नारा मरलेंबल मरवा, मरलेंबल मरवा। हाँ, तो आज जो बोगाट संघर्ष समिति जो आयोजन में 56 गांव जो आज जो बैठक में उपस्थित, लेकिन यहाँ की जल, जंगल और जमीन पर केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता की नजर है। तो क्या यहाँ के जल, जंगल और जमीन को बेचकर दूसरे राज्यों को रोशन किया जाएगा, कारपोरेट को माला माल किया जाएगा। ताजा मामला उत्तराखंड का है। क्या है यह पूरा मामला, हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के कोयले से दो राज्यों को रोशन पहले ही किया जा चुका है। एक राजस्थान को, और राजस्थान सरकार ने अदानी को कोयला खोदने का काम दे दिया। तो महाराष्ट्र सरकार भी अदानी को ही यह काम सौंपा है। हसदेव, तमनार और अब तीसरा उत्तराखंड सरकार को भी रायगढ़ के गारेपेलमा सेक्टर 4-1 का खदान दिया जा चुका था। और कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी डबल इंजन की सरकार ने अडानी पावर के साथ 25 साल का एक बड़ा करार करने की पूरी तैयारी कर ली। कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर लिया गया। अब सिर्फ वहां की पावर कंपनी औपचारिक और कानूनी रूप से अदानी पावर से दस्तखत करेगी। उत्तराखंड को 1320 मेगावाट बिजली चाहिए और इसके लिए रायगढ़ के तमनार स्थित गारेपेलमा सेक्टर 4-1 कोयला प्लांट गजब का खेल है। अब जरा मोदी सरकार और साय सरकार के इस खेल को समझिए। मोदी सरकार ने उत्तराखंड की सरकार को यह कोल ब्लॉक दे दिया, जबकि उत्तराखंड को न तो कोयला खोदने का तजुर्बा है और न ही वहां पावर प्लांट लगाने की जगह ही है। यानी इस समझौते के तहत पावर प्लांट भी छत्तीसगढ़ में लगेगा। यानी धुआं छत्तीसगढ़ के लोगों को भुगतना है, प्रदूषण छत्तीसगढ़ के लोगों को भुगतना है, विस्थापन छत्तीसगढ़ के लोगों का होगा और बीमारियां तक छत्तीसगढ़ के लोगों को होगी। राख पहले ही परेशान है राखड़ को लेकर, अब फिर इस अदानी के पावर प्लांट के राख को भी छत्तीसगढ़ को ही झेलना पड़ेगा। यानी जमीन छत्तीसगढ़ की, कोयला छत्तीसगढ़ का, जंगल छत्तीसगढ़ का और
खेल खेलेंगे उत्तराखंड की सरकार या फिर मोदी सरकार। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब तब हो रहा है जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में पेशा कानून लागू है। ग्राम सभा की अनुमति के बगैर या सहमति के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस दौर में हमने आपने सबने देखा है कि किस तरीके फर्जी ग्राम सभा का आयोजन करके या शासन के दबाव में ग्राम सभा की सहमति ली जाती। हसदेव में भी वह मामला उजागर हुआ तो तमनार में भी यह मामला उजागर हुआ, और तो और मैदानी क्षेत्र तिल्दा में भी यह मामला उजागर हुआ देवरी गांव वाले फैक्ट्री के मामले में कि कैसे फर्जी ग्राम सभा की सहमति ले ली जाती है। मुनाफा होगा अदानी को और भुगतेगा छत्तीसगढ़। तब ऐसे में लगातार जल जंगल जमीन की जो लड़ाई हो रही है, क्या उसकी भी चिंता सरकार को नहीं है? याद कीजिए आपके पिछले दिनों जब तमनार में इसी तरीके का खेल खेला जा रहा था, तब आदिवासी कितने नाराज हुए थे और एक टीआई को तो महिला टीआई थे माफी मांगने गिड़गिड़ाते तक देखा गया। और उसके बाद भी जिस तरीके से खेल हो रहा है, अदानी यहां आके तो सीधे कोयला खोद नहीं सकता, ना पावर प्लांट लगा सकता। उसके लिए राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है। और इतने बड़े खेल में चाहे एयरपोर्ट बेचने का मामला हो या भिलाई के एक फेरो निगम को बेच देने का मामला है, दोनों फायदे में चल रहे हैं, उसके बाद भी सरकार बेचे जा रही है। इसे लेकर अब विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। तब उत्तराखंड की सरकार ने जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, उसका असर छत्तीसगढ़ में कितना होगा? क्या एक बार फिर यह शांत छत्तीसगढ़ अशांत हो जाएगा? देखने की बात होगी। हमारी टीम की नजर लगी हुई है। अपने निजी उद्योगपति अडानी को कोल माइंस देने के लिए 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं और कहीं न कहीं 14 गांव के ग्रामीण कल से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और हमारे स्थानीय विधायक भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय विधायक और वहां के सरपंच सहित सबको इन्होंने कल गिरफ्तार किया और साथ ही पूरी पुलिस फोर्स के दम पर जंगल काटा जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।